नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ अल्टीमेट इन्वेजन का सेकंड इशू। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि मेकर ने 616 के हीरोज को चकमा देकर किसी और यूनिवर्स में चला गया है और उसने 616 के हीरोज को चैलेंज किया है कि वो उसे रोक के दिखाए। तो वही मेकर ने किसी और यूनिवर्स में पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन बनने से पहले ही रोक दिया है। तो गाइस वीडियो पे नए हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत एपिसोड 1 से होती है जहां हम मेकर को बैक्स्टर बिल्डिंग में देखते हैं और तब हमें मेकर की आवाज सुनाई देती है जो मिस्टर फैंटास्टिक से पूछता है कि अगर तुम्हें मौका मिले मुझे एक सिस्टम से बिटाने का तो क्या तुम ऐसा करोगे। जिस पर मिस्टर फैंटास्टिक कहता है कि हाँ मैं ऐसा करूंगा। जिस पर मेकर कहता है कि मैं इस बात को याद रखूंगा। उसके बाद हम मेकर को देखते हैं जो रेडियो एक्टिव स्पाइडर को पीटर को काटने से रोकता है और तब मेकर आगे कहता है कि अगर किसी के पास अपने दुश्मनों की फुल नॉलेज हो और उन सबको एंगेज करके रखने की कैपेसिटी हो तो वो क्या करेगा। वेल इसका जवाब सिंपल है, वो जो चाहे वो कर सकता है। ऑफ कोर्स दूसरे यूनिवर्स में बहुत बदलाव होंगे जैसे कि डेविएशन और ब्रांच पॉसिबिलिटी। तभी हमें अर्थ 6160 का थॉर दिखाई देता है जो किंग लोकी के सामने अपने घुटनों पर बैठा है। तभी आगे मेकर कहता है ये एसगार्ड है और यहाँ का किंग लोकी है। मैं नहीं चाहता था कि थॉर अर्थ पर आए इसलिए मैंने लोकी को किंग बनाया और बाइफ्रॉस्ट तोड़ दिया ताकि कोई एस्कारियल अर्थ पर ना आए। फिर हम फैंटास्टिक फोर को देखते हैं जो फैंटास्टिक फोर बनने के लिए स्पेस पर जा रहे थे। तभी मेकर कहता है कि यहाँ पर फैंटास्टिक फोर का रॉकेट लॉन्च मैंने डिले कर दिया जिसके कारण वो कॉस्मिक स्टॉर्म उन्हें छू नहीं पाए और वो कभी फैंटास्टिक फोर नहीं बन पाए। फिर हम स्टार्क इंडस्ट्री को देखते हैं जहाँ पर ओबडाया स्टेन और हॉवर्ड स्टार्क बैठे थे। तभी मेकर कहता है कि मैंने ये सारे इवेंट्स इस अर्थ के बदल दिए हैं लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बदल नहीं सकती जैसे कि वॉर। बुलेट्स हमेशा चलेगी और बॉम्ब्स हमेशा फूटेंगे और ऐसे ही गैमा बॉम्ब फट गया। तभी हम देखते हैं कि गैमा बॉम्ब फूटने के कारण ब्रूस हल्क बन गया था। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो बर्फ में ढूंढ रहे थे। वे दरअसल में बर्फ में जमे कैप्टन अमेरिका को ढूंढ रहे थे लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिला। तभी मेकर कहता है कि ये लोग बर्फ में एक आदमी को ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला और अब इस दुनिया में कोई सुपर सोल्जर नहीं है और अब जाके मुझे जैसी दुनिया पसंद थी वैसी बन गई है। तभी हम देखते हैं कि मेकर ने खुद की अल्टीमेट यूनिवर्स बना ली है। फिर हम अर्थ 6160 का डेटा देखते हैं जहाँ पर कितने हीरोज है और कितने नहीं। तभी हम देखते हैं कि जिम हैमंड यानी कि ओरिजिनल ह्यूमन टॉर्च इस अर्थ पर मर चुका है। स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका कहीं गायब है। जेम्स बॉन्ड यानी कि विंटर सोल्जर मर चुका है। रॉबर्ट ग्रेसन और जैक मनरो कभी हीरो बने ही नहीं। थॉर ओडिनसन कैद में है। हॉवर्ड स्टार्क और रीड रिचर्ड्स को कंट्रोल किया जा रहा है। सुजन स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम मर चुके हैं। हैंक पिम कभी एंटमैन बना ही नहीं। ब्रूस बैनर को कंट्रोल किया जा रहा है और पीटर पार्कर कभी स्पाइडरमैन बना ही नहीं और जेनेट वैन डाइन और डॉक्टर स्ट्रेंज कब्जे में है। फिर हम लैटवेरिया देखते हैं जहाँ पर डूम कभी बना ही नहीं और अब लैटवेरिया में बड़ा फंक्शन है। तभी उस फंक्शन में हॉवर्ड स्टार्क और ओबडाया स्टेन आ जाते हैं। फिर हम उस फंक्शन में हल्क को आते हुए देखते हैं और उसके बाद हम यशिदा फैमिली को उस फंक्शन में आते हुए देखते हैं। उसके बाद हम कोलोसस, मैजिक और ओमेगा रेड को उस फंक्शन में आते हुए देखते हैं और तब फाइनली मेन डोर खुलता है और उसमें से मेकर बाहर आता है। लेकिन तभी चलते चलते मेकर रुक जाता है और ऊपर देखता है और कहता है कि मैं इसका ही इंतजार कर रहा था। और तब हम देखते हैं कि आसमान में से एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है और कई सारे थॉर, कैप्टन अमेरिका, वॉस्प, जायंट, विजन आ जाते हैं और वहां पर अटैक कर देते हैं। तभी ये देखकर उस अर्थ के हीरोज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तब थॉर कहता है कि हमें सिर्फ मेकर पे अटैक करना है बाकी किसी पे नहीं। ये कहते ही सारे थॉर्स मेकर पे थंडर बरसाते हैं लेकिन मेकर के गार्ड्स मेकर को उस थंडर से बचाते हैं। यहाँ हॉवर्ड स्टार्क ओबडाया स्टेन से पूछता है ये क्या है, जिस पर स्टेन कहता है कि मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं है। तभी स्टेन हॉवर्ड से पूछता है कि क्या तुमने अपना सूट लाया, जिस पर हॉवर्ड ना कहता है।
ये सुनते ही स्टेन अपना आर्मर बुलाता है। तभी स्टेन अपना आर्मर पहनता है और उन हीरोज पे अटैक करता है और तब वहां पर बहुत बड़ी बैटल शुरू हो जाती है। यहाँ थॉर, कैप्टन और विजन मेकर पे अटैक करते हैं और ये सब कुछ मेकर देख रहा था। तो वही दूसरी तरफ विजन स्टेन के आर्मर में अपना हाथ घुसाता है, जिसके कारण स्टेन अब पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। ये देखकर हॉवर्ड स्टेन की ओर आने लगता है। यहाँ स्टेन हॉवर्ड से कहता है, मुझे माफ कर दो। ये कहते ही स्टेन अपने आर्मर में ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण हॉवर्ड स्टार्क उड़कर दूर कहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद हॉवर्ड को होश आता है और देखता है कि वो एक कमरे में था जहाँ पर उसके सामने मेकर खड़ा है। तभी मेकर हॉवर्ड से पूछता है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जिस पर हॉवर्ड मेकर से पूछता है क्या हुआ था? जिस पर मेकर हॉवर्ड स्टार्क से कहता है कि बहुत बुरी खबर है, स्टेन मर चुका है। जिस पर हॉवर्ड मेकर से कहता है कि हाँ, मैंने देखा था। तभी मेकर हॉवर्ड को कुछ दिखाता है, जिसे देखकर हॉवर्ड चौंक जाता है। और तब हम देखते हैं कि जिन हीरोज ने मेकर पे अटैक किया था उन सबको मेकर ने पकड़ के रखा है। तभी ये देखकर हॉवर्ड मेकर से पूछता है कि ये कौन है? जिस पर मेकर हॉवर्ड से कहता है कि ये सब टेम्पोरल बॉम्बर है जो फ्यूचर से आए हैं ताकि मुझे इरेज कर सके और तुम्हें भी। जिस पर हॉवर्ड पूछता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिस पर मेकर हॉवर्ड से कहता है कि ये सवाल मैं भी जानना चाहता हूँ। तभी मेकर वहाँ पे सिविलियंस को बुलाता है। तभी वे सिविलियंस सवाल करने लगते हैं कि उन्हें यहाँ पर क्यों लाया है। तभी मेकर हॉवर्ड से कहता है कि इस सिटी में हमारे पास अच्छे जेनेटिक इंजीनियरिंग है और हमने यहाँ पर फ्यूचर से आए हुए सारे सोल्जर्स पर रिग्रेसिव स्कैन किया और हमें पता चला कि ये सारे क्लोन्स हैं और फिर हमने इनका सोर्स ढूंढ निकाला। ये कहते ही मेकर उन सोल्जर्स को, उन सिविलियंस को मारने का ऑर्डर देता है और वे सोल्जर्स उन सबको मार डालते हैं। ये देखकर हॉवर्ड डर जाता है और मेकर से कहता है कि ये तुम कैसे कर सकते हो? लेकिन तभी मेकर उन सारे अटैकर्स को एक ही पल में मार डालता है। तभी ये देखकर मेकर हॉवर्ड से कहता है, देखा, अभी मैंने पूरे आर्मी को इरेज कर दिया है। जिस पर हॉवर्ड मेकर से कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो ये लोग भी तुम्हारे साथ यही करेंगे। ये लोग तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और इरेज कर देंगे। जिस पर मेकर हॉवर्ड से कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ जन्मा ही नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं ना ही इस जगह में और ना ही इस प्लेनेट पर और ना ही इस यूनिवर्स में पैदा हुआ हूँ। तभी मेकर हॉवर्ड से कहता है कि आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तभी मेकर हॉवर्ड को एक कमरे में लाता है जहाँ पर एक बड़ी सी टाइम मशीन थी। तभी मेकर हॉवर्ड से कहता है कि ये इमोर्टस इंजन है। तभी हॉवर्ड उस मशीन को देखता है और तब हॉवर्ड मेकर से पूछता है कि ये तुमने बनाया है ना? तभी मेकर हॉवर्ड से कहता है कि ये मशीन डैमेज हो चुकी है और फिलहाल काम की नहीं है। जिस पर हॉवर्ड मेकर से कहता है कि इसे तुमने ही डैमेज किया होगा। जिस पर मेकर हॉवर्ड से कहता है कि जरा देखो, तुम्हें वाकई लगता है कि जो दुनिया अब तुम देख रहे हो वो पहले से ऐसी थी? नहीं, इसे मैंने ऐसे बनाया है। मैंने ही इस मशीन का इस्तेमाल करके इस दुनिया को वैसे बनाया जिसे मैं चाहता था। ये सुनते ही हॉवर्ड मेकर से कहता है कि यकीन नहीं हो रहा है, तुमने फ्यूचर को खत्म कर दिया, लेकिन ये तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है ना? जिस पर मेकर हॉवर्ड से कहता है नहीं, ये दूसरी बार था और पहला 2 हफ्ते पहले हुआ था और उसका मुझ पर बहुत असर हुआ है। ये कहते ही मेकर अपना मास्क निकालता है और तब हॉवर्ड देखता है कि मेकर के सर का आधा हिस्सा गायब था। तब ये देखकर हॉवर्ड मेकर से कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो? जिस पर मेकर हॉवर्ड से कहता है कि मेरी बॉडी तुम्हारी तरह नहीं है, मेरी बॉडी खुद हील कर सकती है। ये कहते ही मेकर अपना मास्क पहन लेता है। तभी मेकर कहता है कि मेरी मेमोरी कमजोर हो गई है और मैं अब खुद की यादों पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना याद है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। जिस पर हॉवर्ड पूछता है क्यों? जिस पर मेकर हॉवर्ड से कहता है मुझे लगता है कि तुमने ही इसे बनाया है। और इसी के साथ यह इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।